necessary with the opinions of the so Right. 30% you can make that is binding, but in the structure of the syllabus that cannot be changed. Some suggestions are there that you must go on writing in a chapter sheet and that you can submit to the university later on. So, Madam Sarita Rai ji, Right. convener ना आप ही है ना मैडम? Yes. Yes, Dr. yes, Sarita sir. Mishra. Yes, sir. डॉक्टर Yes. डॉक्टर Mishra. नीता मिश्रा DAV सर who is मेरा the एक convener? अनुरोध है, अगर सब लोग अपना माइक म्यूट कर ले तो आवाज शायद ज्यादा साफ आए। हाँ 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 इसीलिए जी जी इसीलिए जी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है तो संजय, ये रिकॉर्डिंग तो यूपी सेल करेगा ही है यूनिवर्सिटी का। हाँ जी इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो यूनिवर्सिटी से ही हो तो जाएगी ना। जी फाइंडिंग्स आर देयर होगा और जी सर। गवर्नमेंट साइड तो 30% कोर्स कंटेंट में चेंज की राइट गुंजाइश है तो वो राइट एक्सपर्ट्स आपको बता देंगे और जी आप लोग खुद भी एक्सपर्ट्स हैं तो मैं तो केवल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ डीन के रूप में तो जी इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द एक्सपर्ट्स that they जी have to look into the syllabus for the interest of the students and wherever they give their valuable suggestions it must be noted on in separate sheet and then you can just send all that to the university so experts will be giving their opinion okay thank you राइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू welcome सर। गुड मॉर्निंग morning सक्सेना सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार आपका सर। स्वागत है। वेरी गुड morning मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। संजय सर, should we नमस्ते। start the okay you can start madam yes okay श्योर Thank you. श्योर। Thank you, sir. ये प्रोफेसर With the धनंजय special कुमार नहीं जुड़ा क्या? हाँ yes गोरखपुर वाले। सक्सेना साहब वेरी गुड मॉर्निंग हाँ सर, नमस्कार सर, मैं हूँ। नमस्ते नमस्ते सर कैसे हैं आप नमस्कार। बिल्कुल ठीक हैं बढ़िया सक्सेना साहब is hale and अच्छा hearty अच्छा। we are proud of him at this ठीक age है and God bless him for his longevity more and more प्रोफेसर हाँ because for the भूपेंद्र सिंह जी बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं बरकतुल्लाह जी यूनिवर्सिटी भोपाल में और कॉन्फ्रेंसेस में बहुत एक्टिव रहे हैं और चांस जी की बात है कि हम दोनों कई बार एक ही कमरे में रुके हैं। वाह जी नाइस सर आपका and we स्वागत are so happy सक्सेना साहब को देख करके हम लोग बहुत ही आह्लादित होते हैं God bless him with more and more longevity in time to come so that we could be able to get his huge experience from time to time. Same with sir, us, really sir. we are blessed. When I was in BA at Kanpur, so I used to study the books of sir, and still I get guidance from him. I am really blessed. Thank you. So now, Convener, madam, you should start. Okay. Thank you, sir. And with the special permission comment, sir, may I start, sir? Okay, madam. Yes. श्योर। Good morning, everybody. And here, सब एक दूसरे से हम लोग वेलबींग पूछ करके सबका इस कठिन समय में सबकी वेलबींग के लिए प्रार्थना करते हुए आज की मीटिंग को प्रारंभ करते हैं। आज की मीटिंग टाइटल्स ऑफ पेपर है बीए के और इसमें बीए 1 का पेपर 1 है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस सेमेस्टर 1 का, फिर लैब वर्क है, फिर है सेकंड पेपर बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। आई थिंक हम सबके पास में सिलेबस की कॉपीज हैं। शुड आई स्टार्ट विद द फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर? मैडम मेरे पास जो कॉपी है उसमें पेपर 1 जो है वो फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी करके है, तो क्या ये चेंज हुआ है? मैम ये फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी है। मैम ये बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है पेपर 1, पेपर टाइटल पेपर 1 बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस सेमेस्टर 1 का। जो ये मिनिमम कॉमन सिलेबस फॉर यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उसमें फाउंडेशंस लिखा है, तो शायद कुछ चेंज हुआ होगा। यस मैम इसमें फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी है। वो पहले कानपुर वाला जो था उसमें था बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये जो नया आया है यूपी 2020 का
इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो है वो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। that is basic psychological process. इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, कोर्स आउटकम दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द फंडामेंटल प्रोसेस एंड कोर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, मॉडल्स, classical theories, various perspectives, and will be able to apply them in their own and in other lives. It will also give the learner a clear understanding of the concepts like intelligence, motivation, emotion, and personality. It will develop critical and analytical skills regarding these dualistic maximum marks 25 plus 75 है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 10 plus 25 है, और टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल्स एंड आवर्स पर वीक LTP 4 दिए हुए। यूनिट 1 में फर्स्ट टॉपिक है साइकोलॉजी, नेचर, स्कोप एंड एप्लीकेशंस, अप्रोचेस, psychodynamics, behavioristic, cognitive, humanistic, and indigenous Indian psychology with special reference to Srimad Bhagavad Gita, Sankhya Darshan, and Buddhism. First topic is clear, everybody? First topic is clear. Unit 1 ka. Yes, ma'am. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Now I come to the second topic Okay. of the first semester first paper, attention process, selective and sustained attention, nature and determinants, perceptual process, nature and determinants, perceptual organization, and perceptual illusion. This covers the perception. Is it okay? Okay. Yes, ma'am. Learning. प्लीज अपने मोबाइल, अपने माइक म्यूट कर दें तो मेरी आवाज क्लियर। लर्निंग, थर्ड टॉपिक इज लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग। तारा जी आप अपना माइक प्लीज म्यूट। यस हमारे यहाँ फोन आ गया था इसलिए मैंने कर दिया। जी जी, आप अपना माइक म्यूट कर दें तो मेरी आवाज क्लियर आ जाएगी जी। थर्ड टॉपिक इज लर्निंग क्लासिकल कंडीशनिंग, operant conditioning, and verbal learning methods and procedures. This covers the learning. Is it okay everybody? सब लोग अपना अंगूठा दिखा सकते हैं बजाय बोलने के, तो it will be more I'll be more comfortable कि everybody is saying okay. Now the fourth topic is memory and forgetting, stages of memory, encoding, storage and retrieval, types of memory, sensory, short-term and long-term memory, basic introduction, forgetting, interference, and cue-dependent forgetting. Is it clear? This is the fourth topic of the first paper. Now, fifth topic is intelligence, nature and definition, concept of IQ, theories of intelligence, introduction of basic concepts, Spearman, Thurston, Guilford, Stenberg, and Gardner. This was the fifth topic. Now I come to the sixth topic of the paper, personality, definition and determinants, approach of personality, basic concepts, trait approaches, Allport and Kettle, psychodynamics, Freud, humanistic, Rogers, and Maslow. Is it okay? Now I come to the seventh topic, that is motivation, nature and concept, needs, drives, instincts, types of motive, biological and social motives, pull and push mechanism, and intrinsic motivation. I think this completes the motivation. Now I come to the eighth topic, that is emotion. This is last topic of the first paper. Emotion, nature of emotion, basic emotions, expression of emotions, universal versus cultural specific, theories of emotion. This
Shweta ma'am, read the mic for you. Yes. This of first semester of BA first year. फिर सजेस्टेड रीडिंग्स की बुक्स दी हुई हैं. मे आई रीड द नेम्स ऑफ द बुक्स ऑल्सो, या आप सबके पास में आप लोग उसको देख लेंगे? देख लेंगे मैडम. राइट राइट. ठीक है. I think हाँ, proceed. Just- Suggested readings देख लेंगे. नहीं. We will go through it, ma'am. हाँ, We will go through it. We will go through it when we did. We have already seen all. Yes, Okay. we have already seen all these things. as So it is. proceed, This proceed, paper ma'am, is proceed. approved as it is. Yes. All the members As are it- saying this paper is Yes, approved as it is. Right. Yes. Thank you. Ma'am. Thank you. Thank you. Now I come to the second paper of first semester. Second paper of the first semester is that is basic research methodology and statistics. Basic research methodology and the first topic of the paper is measurement, scales of psychological measurement, properties and functions of measurement. Now, the second topic is scientific approach, aim and functions, research method, experimental, correlational, and observational. Very concepts and Excuse me, types. ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Uh, Yes. I think this is the first paper of second semester because the second paper is the practical, that is lab work. Yes. Yes. Yeah. Yes, Yes. sir. This is the Yes. first paper of In the second first semester. semester, there is a practical of there is a paper of theory, and the second paper is the lab work. And this is Lab. the first paper of the second semester that you Yeah. are. That is theory Reading paper. only. Come to the Okay. practicals later on, or if you want, I can mention it on the first hand only. Do you want me to mention it on the first hand? Practicals? I think practicals are related to the topics that are taught Right. I'll first mention them paper. first. Right? Okay, sir. First, I'll mention them first. First semester, first paper, paper 2, that is lab work. First topic is any one experiment based on attention oblique perceptual process. 16 hours lectures, 8 lectures are provided for this this practical, and any one experimental based on classical conditioning oblique operant conditioning oblique verbal learning. This will be again 8 lectures, 16 hours. Now the third practical is any one experiment based on memory oblique forgetting, that is 7 lectures, 14 hours. And fourth practical is any one experiment based on motivational oblique emotional process, again 7 lectures, 14 hours. And books are already given, and presentation of practical file includes 15 marks, attendance 10 marks. That becomes 25 marks. Is it okay? Now I come to the again semester second, semester 2 theory paper, that is research, basic research methodology and statistics. Now the topic 1 is measurement, nature and scales of psychological measurement, properties and functions of measurement. Number 2, scientific approaches, aim and functions, research methods, experimental, correlational and observational, variable, concept and types, hypothesis, types and criteria, sampling, concept and methods. This was the second topic. Now the third topic is psychological statistics,
introduction, descriptive statistics, measures of central tendency and measures of variability, graphical representation of data. This was the third topic. Now I come to the fourth topic, the normal distribution, meaning and uses, significance of statistics, and t-test. Now, fifth topic is correlation, types and interpretation, chi-square test. Sixth topic is test, concept and types, psychometric properties of test, validity and reliability, nature and types. Now the seventh, intelligence testing, measurement of abilities, Stanford Binet and intelligence, cultural peer test, structure and applications. Now, eighth and last topic of this theory paper is personality test, self-report inventories, 16 PF, NEO, projective techniques, nature and types. This finishes our second theory paper. I think all of us are approving this paper, or if you have any. And is it okay? Everybody. Excuse me, I have one point. Okay. In first, hello, are you listening? Yes, sir. Am I audible? Sir. Yes, sir. In first semester and in third semester, in Yes, both, sir. there is basic research method, and the same topics appear to be repeated, like types of research. But Right. one type we are missing, which is very important, ex post facto research. Ex post facto Yes, research has not been mentioned anywhere. कहीं भी उसका Yeah. जिक्र नहीं है, ना first Okay, semester okay, में, ना madam, third note it semester. down. Note it down, madam. That's nice हाँ. suggestion. हाँ. तो वो so in place of repeating the same topics first and the third semester, Yeah. better we include ex post facto research, because that is also very important method of Thank you, sir. psychological research. Nice, sir. Right. Thank Ex post facto research should be included. Now, there must not be any repetition as he's saying, Sarsi is saying. Okay. Yeah. Should be included instead of repetition. Right, sir. Sir, will you suggest any topic which should not be repeated and this topic should be instead of that topic? No, not instead. It is independent of other topics. इस टॉपिक को इंक्लूड कर लीजिए, किसी को हटा करके ये मिसिंग है तो इंक्लूड कर लीजिए, ये मेरा Right, सजेशन है. Okay. Right, sir. So I'm adding this topic on the Maybe third semester, maybe fourth semester, because Right. in first semester and third semester there is a repetition of topics. So, Right, so sir. repetition should be avoided, and this should be Yes, sir. included. Right, sir. Right. When I'll come in the third semester, then I'll add this topic, sir. May I continue? Yeah, sure. Yes, continue. Right, sir. Thank you, sir. Here again, practical. In the practical, the first topic is plan, conduct and report an experimental using experiment method. That is 8 lectures, 16 hours. Second topic is ascertain the reliability of any psychological test using any method of reliability and report. That is again 7 lectures, 14 hours. Third topic is administer any one self-report inventory on a subject, score and report. That is 7 lectures, 14 hours. And fourth topic is administer any one intelligence test on a subject, subjects, score and report. That is again 8 lectures, 16 hours. And suggested reading books are already
given. Please go through that. Things are okay. Everybody is approving this paper along with the Yes. Okay. Okay. May I continue with the semester third? Sure. In semester third, paper 1, theory, that is psychology of social behavior. The psychology of social behavior is social psychology, nature and scope, methods of studying social behavior. Second topic is person perception, concept, determinants of impression formation. Third topic is social cognition, schema, schematic processing, attribution of causality, Harold Kelly and Bernard Weiner. And fourth topic is attitude, personal attraction, concepts and determinants. Our fifth topic is concept, theories, biological, instinctive and ethological, frustration, aggression, hypothesis, social learning, theory of aggression. Now, sixth is pro-social behavior, motives to help, bystander effect, determinants, personal, situational, and sociocultural. Now, seventh topic is social influence processes, conformity and compliances, intergroup relations, prejudice, and discrimination. And last topic is eighth, groups, norms, roles, status and cohesiveness, group influence process, social facilitation, social lofting, and de-individuation. This finishes the third semester's first paper. Is it clear to everybody? And everybody is approving this? Yes. Assignment seminar is 10 marks, written test is 10 marks, attendance is 5 marks for this paper. Now everybody is approving this paper. Yes. May I continue with the lab work and measurement of social behavior? The first topic is attitude, interpersonal attraction, that is 7 lectures. Measurement of helping behaviors, prejudice, again 7 lectures. Third topic is conduct an experiment on attribution, aggression, impression formation. That is again 8 lectures. And fourth topic is conduct an experiment on social facilitation, conformity, compliance. That is again 8 lectures. 15 marks, attendance is 10 marks. Are these topics are okay for the practical? Okay. Now I am coming to the semester 4 theory paper first, that is abnormal psychology. First topic is abnormal psychology, concept and criteria of abnormality, classification of abnormality, DSM-5 and introduction. Second topic is anxiety disorders, clinical picture and etiology, generalized anxiety disorder, GAD, phobia, panic disorders, and obsessive compulsive disorder, OCD. This was the second topic. Now I come to the third topic, that is somatic and dissociative disorders, somatic symptoms and related disorders, dissociative disorders, types, clinical picture, and etiology. Now, fourth topic is depressive and bipolar disorder, types, clinical pictures, and etiology. Fifth one is schizophrenia, types, clinical pictures, and etiology. Sixth topic is learning disabilities, reading, written expression, and mathematics disorders. Seventh is substance-related disorders, substance abuse and dependence, alcohol, nicotine, marijuana, sedatives, and stimulants etiology. And eighth is clinical picture and etiology of neurodevelopmental disorders, attention deficit, oblique, hyperactivity disorders, ADHD, autism, spectrum disorders, intellectual disabilities.
I think this completes the whole abnormal psychology as per the BA first. I have one suggestion, madam. Yes, sir. In regard to your unit 2, anxiety-based disorders, Yes, I sir. think phobic disorders are, or phobic disorders are not there. Secondly, we can include PTSD, post-traumatic stress disorder, which is now a very relevant mental illness in the current scenario. So, Sir, may I draw your attention when I read the second topic, when I talked about generalized anxiety disorder, phobia is there. okay, Panic then you disorder. can add PTSD. Yes, sir. PTSD, post-traumatic stress disorder. Right, sir. That you can include. Right, sir. Thank you, sir, for the suggestion. I have one suggestion. Yes, sir. When you have written learning disabilities, okay? Yes, sir. Yes, sir. And disabilities, you use the term which are common. You have written Yes, sir. reading, writing, you write dyslexia, dysgraphia, and dyscalculia. I think this will be better terminology. Note down, Because madam, this note is the down. terminology used, in LD problem. Okay, so Yes, right We, kind of instead of, terminology, हाँ. it is the same thing. There is Yes, no, sir. it is the same thing. But the technical terms which are used Must for be learning written. disabilities are dyslexia, dysgraphia, and dyscalculia. Right. So these Excuse terms me. we included in place of what you were reading, writing, and arithmetic. Right. So these terms you can Right. substitute if Nice, everybody nice. approves. Excuse me, sir. हाँ, धनंजय जी बोले. In classification system of DSM-4 TR and DSM-5, these in nomenclatures, these words have not been utilized frequently, sir. And the words that we have written, they are frequently utilized in the nomenclature. That's why it has been given there. These words, written and writing and mathematical. Sir, ये nomenclature में ये words generally include नहीं किए गए हैं. That's why we have not kept there. Okay. अच्छा. और So- सर एक आर्गुमेंट और था सर भूपिंदर सर से. सर ये बीए की का सिलेबस है और उसमें हम लोग सर चूंकि एमए में उसको सोचते थे कि इसको बढ़ाएंगे, लेकिन बीए के लिए सर 4 एंजाइटी डिसऑर्डर हम लोग बड़े रख रहे थे और हम लोगों ने सोचा था पीटीएसडी पे. तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये ग्रेजुएशन का कोर्स है और अभी जस्ट मतलब ग्रेजुएशन में हम लोग इसको पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर वाला जो सेक्शन है ये काफी लेंदी हो जाएगा. तो आप लोग मतलब इस पर एक बार विचार कर ले. वैसे जो आप लोग कहेंगे सर वही होगा, लेकिन ये डिस्कशन हुआ था उस समय सर, निर्मल सर भी थे. तो आई एम टोटली एग्रीइंग धनंजय जी कि इसमें पीडीएचडी इसमें ना ऐड करके जो हम लोग बाद का सेकंड उसमें आए, जब पीजी के लिए आए तो उसमें ऐड करें. दैट इज माय सजेशन. बाकी सब लोग हम लोग ने चूंकि कोर्स बनाया है तो ये डिस्कशन हुआ था उस समय. और ग्रेजुएशन के कोर्स में पीटीएसडी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये काफी लेंदी हो जाएगा. तो 4 सबसे बड़े जो हम लोगों ने रखे हैं, जैसे फोबिया भी है, पैनिक डिसऑर्डर है, ओसीडी है, और तो उनकी इटियोलॉजी और उनका जो कॉजेज ये काफी बड़ा कंस्टिट्यूट करेगा. सिलेबस बहुत लेंदी होगा सर. दैट्स व्हाई वी एक्सक्लूडेड द पीटीएसडी. May I hear something from Bhupinder sir on this? देख लें, इट इज अप टू दी, आप अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे देख लें अगर इंक्लूड हो सकता है, बिकॉज आज की कंटेक्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट यही डिसऑर्डर है. पैनिक हटा के इसको रखने वो ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि पैनिक डिसऑर्डर जो फोबिया ये होता है, खाली पैनिक डिसऑर्डर भी होता है. तो पैनिक अटैक से रिलेटेड रहता है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. पैनिक डिसऑर्डर हटा के आप ये कर लेंगे तो ठीक रहेगा. पीटीएसडी मुझे रेलेवेंट है आज के करंट उसमें. जी. तो बाकी अगर सभी लोग एग्री हो, तारा सिंह सर और सक्सेना सर बताएं. पैनिक डिसऑर्डर हटा के उसको अगर 4 ही रखना है तो मुझे लगता है पैनिक से पीटीएसडी वुड बी मोर रेलेवेंट इन द करंट सिचुएशन. बताएं सर, आप लोग बताएं सर.
Professor अगर पीजी की कोर्स स्पेस the idea was पीएचडी को वहाँ ले जाया जा सकता है। ये हम लोग का आइडिया था उस कमेटी में पीजी की कोर्स में अगर स्पेस है that तो वहाँ ले जा सकते हैं। some papers need to be repeated in PG also. तो वहाँ पीएचडी ले जा सकते हैं। हाँ, पीजी के कोर्स में पीएचडी ले जा सकते हैं। हाँ. This was the idea that we should not overload the students at graduate level. वैसे ही बहुत ज्यादा हो गया Basics है। should be at graduate level and Yes. then at PG level. Yes, right, sir. Right, sir. Should I continue with the same? जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स जैसे दिए हुए हैं सर, फिर मैं ऐसे ही एज इट इज रखती हूँ। एंड ये मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जब पीजी वाला बनाएं उसमें पीडीएचडी ऐड करें। सबकी ओपिनियन अगर ये हो तो शुड आई कंटिन्यू विद द सिलेबस? राइट सर, थैंक यू सर। Yes. सर एक रिक्वेस्ट और थी, जैसे कि रीडिंग, रिटन, एक्सप्रेशन और मैथमेटिक डिसऑर्डर्स है, दैट इज कॉमन वर्ड्स। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स नए होते हैं तो उनको हाँ ठीक है, अगर ओके। वर्ड्स में बताते नहीं, सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि जैसा प्रोफेसर धनंजय कुमार ने कहा कि ये DSM 5 में ये टर्म्स यूज किए हैं, तो वी हैव टू यूज द सेम टर्म्स DSM 5 के, जैसे LD के ये टर्म्स है, बट वी आर गाइडेड इन abnormal psychology, clinical psychology and things by the DSM 5 also. Right, So, sir. let us continue with these terms. Thank you, sir. Thank you. Sir, may I proceed? Sir, may I proceed with the further? Now I come to the topics for practical regarding this paper. First one is administration, scoring and interpretation of any anxiety test. Administration of any test. Third is scoring and interpretation Madam, of your voice is not clear to me. I'm not able to. जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें, आई थिंक इससे थोड़ा सा वॉइस को हो रहा है। मैम, मे आई ऑडिबल नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Administration is scoring and interpretation of any anxiety test. Second topic is administration is scoring and interpretation of any test of depression. Third is administration is scoring and interpretation of any test of intelligence to screen any cognitive or learning impairment. Fourth is administration is scoring and interpretation of any test of any neuropsychological test, cognitive function test. That's it. Is it okay? These practicals are okay with the paper? Yes, ma'am. Right. May I continue with the semester fourth? Yes, now I come to the semester four. Sorry, fifth. Ma'am, semester 5. Yeah, semester 5. Now I come to the semester 5. Paper 1 theory is lifespan human development. Lifespan human development. First topic is human development, introduction, principles of development, methods of studying human development. Now, second topic is prenatal development, stages and hazards, neonatal development, sensory and motor capacity. Third is infancy, physical, social and language development. Fourth is childhood development, cognitive, emotional and moral development. Fifth is adolescence, physical changes, puberty and growth spurts, development of identity, cognitive, social, emotional and moral development. Sixth is early adulthood, sex role adjustment, diversity of
adult lifestyles, career development. 7th is middle adulthood, changes in mental abilities, adapting to physical changes in midlife, relationships at midlife, and vocational life. Now, 8th and last topic is late adulthood, life expectancy, physical changes, change in self-concept and personality, psychological well-being, retirement, and leisure. This is the paper. I think all of you go through and please give your consent. Is it okay? This paper is approved. May I continue with the... Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Now paper 2, third year, semester 5. I think this skip practicals. Just a second. Let me see the practicals. Yes, paper 2 theory is positive psychology. That is positive psychology. Number 1, positive psychology, assumptions and goals, Eastern and Western perspective on positive psychology. Second topic is positive emotional state, the broaden and build theory of positive emotions, concepts and mindfulness in Buddhism. Third topic. Madam, may I say something? Yes, ma'am. Please. मैडम ये यूनिट 1 में मुझे लगता है कि कल्चरली फ्री और कल्चरली एम्बेडेड पॉजिटिव साइकोलॉजी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इंट्रोडक्शन में आना चाहिए. अब इसमें अगर आप ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव रखना चाहें तो रखें, अदरवाइज इट मे बी सब्स्टिट्यूटेड विद कल्चरली फ्री और कल्चरली एम्बेडेड पॉजिटिव साइकोलॉजी. Culturally tree of positive psychology. Culturally free or culturally embedded positive psychology. And culturally tree on. Ma'am, once please repeat because it. This paper is at PG level also. Sir, आवाज नहीं We are planning to have this paper in MA in PG also. So Eastern, Western, we may shift to PG because at undergraduate and whatever Mudurma is saying is right. We can do that. And one more thing I like to suggest, because the units that are there, I think there are 8 units in this paper, and all the units are fine. But I think because in no books this is written, but this has been experience of many researchers that positive personality traits or positive psychology develops more through positive parenting and positive schooling. So we may substitute, we can combine 2 units in one and may add one, factors contributing to the development of positive personality or positive psychology. And in that factors, I think... Sir, I would very humbly, I would like to add, sir, there is a book of Snyder which is easily available, and Pearson की जो Baumgartner है वो भी बहुत easily available है market में. तो English में किताबें available हैं. और पेरेंटिंग को सर हम लोग जो अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी एमए में ले जा रहे हैं तो हम पेरेंटिंग को वहां पर रख सकते हैं. पेरेंटिंग हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमें बीए लेवल पर इस पेपर को इंटरेस्टिंग बनाना है, जिससे कि पीजी में तो कंपलसरी हो नहीं सकता, इलेक्टिव पेपर है. तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर अगर हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे इंटरेस्टिंग हों तो ये पेरेंटिंग बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, क्योंकि जो उनको बताया जाएगा उनमें से खुद बहुत से फेस कर चुके होंगे और इसलिए उनको इंटरेस्ट डेवलप होगा. और एक चीज़ है, आसाम में बहुत अच्छा काम हो रहा है,
वो फूकन बरुआ उनका फर्स्ट नेम मैं भूल जाता हूँ, वहाँ पे प्रोफेसर है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की, उन्होंने पॉजिटिव साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे बहुत काम हो रहा है, ACEs पे बहुत काम हो रहा है। अभी श्रीलंका में हम लोग मिले थे 11 फरवरी 20 को पिछले साल, तो वहाँ पे उन्होंने एक सिंपोजियम कंडक्ट किया था एंड इट वाज वंडरफुल सिंपोजियम। और ये जो है हमारे पॉजिटिव साइकोलॉजी के रूट्स में ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं चाहता था कि पीजी में तो आप देख ही रही हैं, बीए में हमें से इंटरेस्टिंग बनाना है कि पीजी में। और आई थिंक इफ वी ऐड ओनली वन, you can write one sentence in unit, you can add factors attributing to the development of positive psychology, positive parenting, positive schooling. If you just add this, it will become interesting at BA level, and at PG level students will be inclined to opt that. This is my suggestion. That is why I want to say only one. If you so Madhurma ji has done lot of work in this field in positive psychology, I know, and at PG level she is preparing. सर मेरा अनुरोध था कि हम अगर पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की यूनिट एक दो बना लें, उसमें आप फैमिली रिलेशनशिप भी ले सकते हैं, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वो बच्चों को के लिए इंटरेस्टिंग होगा। लव का कॉन्सेप्ट सर ले सकते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो ये रिलेशनशिप जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप, इसकी हम एक या दो यूनिट रख सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से। मेरा सजेशन है और उसमें पॉजिटिव पेरेंटिंग और पॉजिटिव स्कूलिंग जरूर कर दें, क्योंकि रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, रिलेशनशिप विद फैमिली, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, ये हम लोग इसमें कर सकते हैं। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लव, लव एंड लव स्टेजेस, टाइप्स ऑफ लव। मैं भी थोड़ा सा ऐड करूंगा, जैसे ये तो है ने बोला है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में पेरेंटिंग स्टाइल को डाल सकते हैं, उसी में डालें तो अच्छा रहेगा। आ जाएगा जी, उसमें फैमिली की बात सर करेंगे तो उसमें आ जाएगा, पेरेंटिंग इंक्लूड किया जा सकता है, द रोल ऑफ पेरेंटिंग एंड फैमिली इश्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, दैट वुड बी फ्रूटफुल। आप कर लें, उस तरीके से कर लें इसको। हम समझते हैं कि हम लोग ये रिजॉल्व कर दें कि इसके लिए क्योंकि ये मीटिंग रुके ना, इसके लिए कन्वेनर और मधुरमा जी और चाहे मुझको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम तीनों लोग मिलकर इसको रिड्राफ्ट यानी इस पॉइंट पे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन 30% से ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए कर लीजिए, आई थिंक दैट्स अ गुड सजेशन। टोटली एग्रीड विद यू सर, क्योंकि अभी इस टाइम पे अभी इतना ज्यादा करेक्शन शायद ऐड कर ले, पेरेंटिंग इश्यूज को रिलेट कर ले पॉजिटिव साइकोलॉजी से, दैट वुड बी गुड। तो ये टॉपिक फर्स्ट है, इसमें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी हटा करके जैसा मधुरिमा जी और सर का सजेशन होगा, और हम लोग करके इसको चेंज कर लेते हैं। अगर आप लोग मैडम, मैंने थोड़ा इस पे काम किया है, मैं इसको शेयर कर दूंगी सर को और आपको भी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। सो नहीं तो मैम, थैंक यू। मैं आई कंटिन्यू विद द थिंग, और अभी पेपर हम ऐसे ही एज इट इज रख रहे हैं, जो करेक्शंस हैं वो हम तीनों मिल करके पीडीपी को इन्फॉर्म कर देंगे। इज इट ओके? ठीक है सर, मैं आई कंटिन्यू। पेपर थर्ड का प्रैक्टिकल जो है, दैट इज लैब वर्क सर्वे फील्ड स्टडी। First topic is written a reflection, for example, a gratitude or forgiveness reflection, or any other of your choice, by recording your entries at least 2-3 times a week and report your reflection, like any thoughts and feelings that may arise as you become aware of that. What benefits could you gain from developing this habit of mind, short and long term? Be aware of any shift from stress, anxiety to enhanced well-being in term. This was the first topic. Second topic is conduct a survey research, for example, meaning of life, happiness index.
वो प्रैक्टिकल में आता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, लाइफ सेटिस्फैक्शन, ऑप्टिमिज्म, well-being, etc. 10 to 12 students group can be formed. This was the second topic. And now the third one, conduct a field study on any one topic of human development, analyze the data and report. 10-12 student groups can be formed. This was the practical. Is it okay? हाँ मैडम, मुझे लगता है जो हम लोग थ्योरी में बनाएंगे टॉपिक्स, वो और प्रैक्टिकल दे शुड बी अलाइंड विद ईच अदर। जैसे कि इसमें अगर हैप्पीनेस की बात की है तो थोड़ा अगर हम उधर भी थ्योरी में ले आते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, तो वही चीज हम थ्योरी में भी थोड़ी ले आएंगे, उसके अलाइन हम इसको कर लेंगे प्रैक्टिकल। राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। May I continue? Now semester 5, third year. First topic is, this is, just a second. The paper name is Problem Identification and Research Proposal Writing. The first topic is visit to any community of the surrounding and identification of problems, issues, good practices, skills, community services, etc. For example, health services, women self-help groups, NGOs, banks, organization, industries, villages, panchayat, etc. 10 to 12 students groups can be formed. This was the first topic. Now the second topic is